मातजातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे आनन्दमाधवम्। भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ठाकुर जी के विवाहों का आनंद हुआ। उसके अंतर्गत राम जी की जय जयकार करके परशुराम जी महाराज तप करने चले गए और प्रभु अयोध्या में पधारे। सब माताओं को अतिशय आनंद हुआ और इतना आनंद हुआ कि जैसे अंधे को आंख मिल जाए, जन्म से दरिद्री को पारसमणि मिल जाए और नित्य के रोगी को अमृत का पान हो जाए और योगी को परम तत्व प्राप्त हो जाए। उस समय उनको जैसा आनंद होता है वैसा आनंद सब माताओं को इनसे भी अधिक गुना प्राप्त हुआ। 4 लक्ष्मी नारायण मेरे घर पर आए हैं, ऐसी भावना से माँ कौशल्या ने पूजा की। 4 लक्ष्मी नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अयोध्या की प्रजा श्री सीताराम जी को निहार करके हर्ष से परिपूर्ण हो गई। उसने बहुत आनंद महोत्सव मनाया। क्या बात है। महाराज दशरथ जी ने ऋषि विश्वामित्र जी का खूब सम्मान किया। रानियों के समक्ष महाराज दशरथ ने राजा जनक की बहुत प्रशंसा की। सीता जी वह सब कुछ सुन रही थी, बहुत राजी हुई। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करोगे तो कन्या राजी होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कौशल्यादि रानियों से कहा, ये पराये घर की कन्या हैं, अपने घर आई हैं। पलक जिस प्रकार आंख की सुरक्षा करती है उसी प्रकार तुम इनका रक्षण करना। नयन की नाई जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और फिर महाराज दशरथ कहते हैं, क्या बात है, अपनी रानियों से कहते हैं, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि इनकी पीहर जाने की यदि इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुमने कुछ काला गोरा किया है। क्या बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस रीति से इनको रखना। वधुलर कनी पर घर आई, राखे पलक नयन की नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा राम सुख की सीमा ही न रही। श्री राम जी जिनके पुत्र हैं, श्री सीता जी जिनकी पुत्र वधु है, उनके सुख का पूछना ही क्या। परंतु अतिशय सुख मिले वह ठीक नहीं। अतिशय महाराज दशरथ बहुत ही सुखी थे, अब दुखी होने वाले हैं। सुख के दिन जाते देर नहीं लगती। संसार का एक नियम है। क्या बात है। संसार का एक नियम है। सुखशांतरम दुखम, दुखशांतरम सुखम। क्या बात है। द्वय दिन रात्रिवत। क्या बात है। जिस प्रकार दिन के पीछे रात्रि आती है और रात्रि के पीछे दिन की तरह दिन आता है, इसी प्रकार सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, यह सृष्टि का क्रम है। चल रहा है। अब कहते हैं कि परमात्मा श्री राम परम सत्य के स्वरूप है। सत्य अविनाशी है, अबाधित है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। सत्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। सत्य शब्द का अर्थ होता है भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों कालों में जिसका स्वरूप एक सा ही रहता है। ईश्वर को छोड़कर जो कुछ भी भासता है वह क्षण क्षण बदलता है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, सुना जाता है, वह व्यवहार दृष्टि से भले ही सत्य है, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने से सत्य नहीं है।
जगत आज जैसा दिखता है ऐसा कल नहीं था और आने वाले कल को भी ऐसा नहीं रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह जगत असत्य है, जगत के पदार्थ दुख रूप है। इससे ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन करते नहीं। स्वप्न में से जागे पीछे स्वप्न जैसे मिथ्या लगता है, उसी प्रकार भगवान के साक्षात्कार से जगत मिथ्या लगता है। संसार रास्ता है, जय हो। यह सब सपने का खेल है, भ्रम है। जगत का आभास ईश्वर विषयक अज्ञान से होता है। यह दृश्य जगत भ्रम रूप है, खोटा है। इतना होने पर भी सत्य रूप परमेश्वर के आधार पर टिका होने से वह सत्य जैसा भासता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ईश्वर के अतिरिक्त जो भी दिखता है वह सत्य नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखे वह ईश्वर की माया है। माया अर्थात जो नहीं है, या अर्थात है जो न होने पर भी है। माया का मतलब है जो नहीं है, माया नहीं है वह माया, अर्थात जो न होने पर भी भासती है, दिखती है, जो नहीं होने पर भी दिखती है। इस भ्रम का नाम माया है। जगत नहीं है फिर भी दिखता है, और परमात्मा है फिर भी दिखते नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते थे, नहीं सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखत नाही। जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राम श्री राम, जय राम जय जय। सदा नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखत नाही। है सो दिखत नहीं, नहीं सो प्रकट देखिए। बोले दिखते खुशबू न दिखे, खुशबू तो अच्छी आती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही माया है, माया को मानना पड़ता है। माया बगैर व्यवहार हो सकता नहीं। ज्ञानी पुरुष माया को मानते हैं परंतु खोटी मानते हैं। माया असत्य है, ब्रह्म सत्य है। को सुखी होना हो तो सत्य से स्नेह करेगा। मनुष्य को शांति से बैठकर विचार करना चाहिए कि इस जगत में सच्चा क्या है और मिथ्या क्या है। विचार करते समय ध्यान में आएगा कि एक ईश्वर ही सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। ईश्वर बिना जो कुछ भी दिखता है वह व्यवहार काल में सत्य होगा, व्यवहार दृष्टि से भले सत्य होगा, परंतु परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह सत्य नहीं है। वह सत्य नहीं। शतरंज के खेल के मोहरे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। क्या बात है। इनमें कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई ऊंट है, कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई सिपाही है। खेल में ऐसा नियम होता है कि हाथी सीधा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है। जब तक खेल होता है तब तक ही यह हाथी है कि ये घोड़ा है कि ये ऊंट है, और जब खेल समाप्त हो जाए तो ये लकड़ी के टुकड़े ही रह जाते हैं। न हाथी है न घोड़ा है। खेलते समय ही ऐसा मानते हैं कि यह हाथी है और ये घोड़ा है, परंतु खेल पूरा होने पर तो पीछे लकड़ी के टुकड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार क्या बात है, कितना बढ़िया समझा रहे हैं डोंगरे जी महाराज। कह रहे हैं कि यह संसार भी एक प्रकार का खेल है। जब तक ये खेल है तब तक संसार के विषय सत्य जैसे लगते हैं, परंतु दृश्य पदार्थों से दृष्टि हटकर आत्म स्वरूप में स्थिर होती है तब सत्य का दर्शन होता है और दृश्य पदार्थ मिथ्या लगने लगते हैं, अनित्य हैं, ऐसा समझ में आ जाता है। इसी प्रकार इसीलिए कहते हैं गीता जी में भगवान, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह अनित्य है, असुख है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और फिर कहते हैं
क्या बात है। दृश्यवारितम चित्तमात्मनम, चित्त दर्शनम तत्व दर्शनम। क्या बात है। जो दृश्य है वह क्षण क्षण बदलता है, जो दृश्य है वह अधिक भाग में दुख ही देता है। परमात्मा दृष्टा है, दृश्य में से दृष्टि को हटाओ और जगत को देखने वाले ईश्वर में दृष्टि को स्थिर करो। दृश्य परिणाम में विनाश होने से ज्ञानी पुरुष दृश्य में दृष्टि रखते नहीं, दृश्य वस्तु में मन को जाने नहीं देते, अपितु सबके साक्षी परमात्मा में दृष्टि स्थिर करते हैं। यह जगत असत्य है और सबके दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। श्री राम सत्य है, राम जी का स्वरूप किसी दिवस बदलता नहीं। राम जी से राजा दशरथ ने कहा था कि आने वाले कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने को है। यह सुनकर राम जी प्रसन्न नहीं हुए। जब राज्याभिषेक के मुहूर्त में कैकेयी मां ने कहा कि वल्कल वस्त्र पहनकर तुम वन में चले जाओ, तब परमात्मा वन में पधारे, मलिन नहीं हुए। जय हो प्रसन्नता। प्रसन्नता या नगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता। क्या बात है। भगवान जो है न तो प्रसन्न हुए और न दुखी हुए। जय हो। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। क्या बात है। बोलिए हमें समान रहे, उनके चेहरे पर कोई शोक संताप नहीं हुआ। उनको कह दिया कि वन में जाना है तो वन में तैयार हो गए। तो नारायण तब परमात्मा वन में पधारे, मलिन नहीं हुए। मानव तो ऐसा है कि इसको कथा में ठीक जगह न मिले तो भी नाराज हो जाता है कि मेरी जगह में दूसरा कैसे बैठ गया। मनुष्य क्षण क्षण में शांति गंवा देता है। कितनों ही को तो हृदय बहुत जलता रहता है। हृदय को जलाने जैसा कोई पाप नहीं, चाहे कुछ भी हो, परंतु हृदय को जलाओ नहीं। तुम्हारे हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदय में विराजे हुए परमात्मा तुम्हारे मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को प्रकाश देते हैं। तुम हृदय जलाओगे तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को बड़ा परिश्रम होगा। कोई कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निंदा करे, इससे क्या बात है। तरुण सागर जी महाराज की बात याद आ गई। क्या कहते थे वो, तरुण सागर जी या चंद्र प्रभु जी, दोनों में से किसी ने कही KFP, इसका उपयोग क्या है। जैसे किसी ने कुछ भी कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। KFP नहीं समझा। आपको किसी ने कुछ कह दिया कि वो बड़ा बदमाश आदमी है, उसने है ना जो मेरे साथ में इतनी चोरी कर ली, बेईमानी कर ली है, तो ये सूत्र काम में ले लो, KFP, क्या फर्क पड़ता है। मैं इससे अलग हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। जो कुछ कहा है, जैसे कोई भी निंदा स्तुति करता है। एक बार मल्लुक पीठाधीश्वर ने बहुत बढ़िया बात कही। क्या कही कि तुम्हारे को कुछ भी फर्क नहीं पड़े, तब ये समझना चाहिए कि निंदा और स्तुति में तुम समान हो। कैसे। यदि कोई व्यक्ति आकर के फूलों की माला पहनाता है तो सब राजी होते हैं, और यदि कोई आकर के जूतों की माला पहना दे और तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़े तो तब मानो कि तुमने निंदा और स्तुति को समझा। महाराज एक सबसे मतलब सरल उदाहरण है जो एक सेकंड में दिमाग में बैठ जाए। कभी भी वक्त कहीं से जा रहे होते हैं, अनायास किसी बताता है ये व्यक्ति पागल है, हाँ। तो तुरंत अपने भाव कैसे बदलते हैं। क्षमा करना भाई, मैंने कैसे भाव रखे, भाई उसने तो समझ ही नहीं है। हाँ। तो कहने का मतलब है कैसे भाव बदलता है। इसके अलावा भी फिर एक बात और है ना, जैसे मान लो कोई बोल रहा है तो बोल रहा है तो उसी के ऊपर ही आकर के गिर रहा है। हाँ। जैसे अपन पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर फेंक करके अपने ऊपर ही आकर के गिरेगा वापस। बस बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कुकरी जो है ये तो घुसती रही। ऐसे ही हस्ती की चाल चलो मन मोरा, जगत कुकरी को घुसवा दे, तू तो राम भजन कर जग हंसवा दे। परमात्मा विराजे हुए हैं, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को प्रकाश देते हैं। तुम हृदय जलाओगे तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को परिश्रम होगा।
अंदर विराजे हुए परमात्मा को कष्ट होगा। कोई कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निंदा करे, इससे क्या KFP क्या फर्क पड़ता है? तो निंदा करे, इससे तुम्हारा तनिक भी नुकसान होने का नहीं। और ये तो कहावत भी कितनी अच्छी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आंगन पे कुटी छवा करके निंदक को रखो अपने पास। क्यों रखो? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। बिन पानी और बिना साबुन के अपना स्वभाव निर्मल कर देगा। क्योंकि कुछ न कुछ वो बोलेगा तो कुछ न कुछ तो अपनी भी कहीं न कहीं गलती होगी तो ठीक हो जाएगी। निंदा करे, तुम्हारे लिए खराब शब्द बोले तो तनिक भी हृदय को नहीं जलाना। हमारे ऐसा अनुसंधान रखो कि मेरे हृदय में तो भगवान विराजे हुए हैं। क्या सुखी होता है जो जगत को सत्य समझता है, जिसको जगत सच्चा लगता है, उसकी शांति कायम नहीं रहती। नारायण नारायण नारायण। अब अयोध्या का प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में राम जी वन में पधारे हैं। जहाँ कलह होती है वहाँ राम जी नहीं विराजते। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। कलह होती का राम जी विराजते हैं। कलह होती है वहाँ विषमता होती है। कलह होती है लोभ से। भगवान शंकर माँ पार्वती से कथा कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या कथा कह रहे हैं। आसीनम रामम स्वन्तः पुराजिरे सर्वाभरण संपन्नम रत्न सिंहासने स्थितम। क्या बात है। नीलोत्पल दल श्यामम कौस्तुभमा मुक्त कंधरम सीतया रत्न दंडेन चामरेण विजितम विनोदयन्तम तांबूल चर्वाणादिभिरादत नारदोवतरत द्रष्टुम राध्यत्र राघव। एक बार देवर्षि नारद जी श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए अयोध्या में आए। श्री रामचंद्र जी को आनंद हुआ। उठ करके खड़े हुए, नारद जी का स्वागत करके कहा कि संसार में फंसे हुए ग्रस्तों को आप जैसे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। दुर्लभो मानुषो देहा देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्या बात है। स्वागत करते हुए संसार में फंसे हुए ग्रस्तों को आपके जैसे संतों के दर्शन दुर्लभ है। ये नारद जी को कह रहे हैं भगवान राम जी। और फिर कहते हैं आपने बहुत कृपा की है, आप यहाँ पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी ने कहा आप जगत को ग्रस्त धर्म का आदर्श बताते हो, आप परमात्मा हो, मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूँ। वाह, क्या बात है। नारद जी ने कहा भगवान राम से। तो श्री रामचंद्र जी ने जगत को ग्रस्त धर्म का आदर्श बताया है कि ग्रस्त का जीवन कैसे होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि ग्रस्त एक पत्नी व्रत का पालन करे तो वह ब्रह्मचारी जैसा है। बोली भक्त वह ब्रह्मचारी जैसा है। और विवाह काम का नाश करने के लिए है। कोई सुंदर वस्तु देखे तो आंख और कान बिना कारण चंचल होते हैं। अनेक बार मन समझता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझको कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वह मेरा नहीं और मेरा हो सकता भी नहीं, मेरा इसके ऊपर जरा भी हक नहीं। ऐसा सब समझने पर भी मन को इसका चिंतन करने में कुछ सुख का आभास होता है। तुम्हारे मन की दूसरा कौन रक्षा करेगा, अपने मन का तुमको ही रक्षण करना पड़ेगा। जो मन को मुट्ठी में रखता है वह मन की रक्षा करता है, वह महान बनता है। तो नारायण, विवाह मन को पवित्र रखने के लिए है, काम का विनाश करने के लिए है। विवाह एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव स्थिर करके करने के लिए है। विवाह को धार्मिक संस्कार माना है। अपने शास्त्रों में स्त्री धर्म का पालन नहीं कर सकते। स्त्री होता है, पुरुष के हृदय में विवेक होता है। धर्माचरण में स्नेह और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा के लिए है। श्री राम जी के चरणों में जाना है, परंतु श्री राम दर्शन में, श्री राम मिलन में काम विघ्न करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। काम बैठा हुआ है।
माता पिता के मन में काम वासना जागृत होने पर इस शरीर का जन्म हुआ। शरीर में काम है और उस काम का विनाश ही विवाह का लक्ष्य है। विनाश करने के लिए है शुचि स्वधर्म त्रयमेधियम शिक्षयन स्वयमाचरत। गृहस्थ का धर्म है कि एक पत्नी व्रत का पालन करे। गृहस्थ का धर्म है कि घर में रोज थोड़ा सत्संग अवश्य करे। घर में जाने अनजाने धूल आती है और इससे बुहारी करनी ही पड़ती है। जिस प्रकार घर में धूल आती है उसी प्रकार संसार व्यवहार का काम करते समय मन में भी धूल आती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धूल के रूप है। प्रभु प्रेमी भजनानंदी संतों का सत्संग करने से गृहस्थाश्रम दिव्य बनता है। नारद जी तो गृहस्थाश्रम सफल होता है। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आप भले ही मुझको मान दे रहे हैं परंतु मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूँ कि आप परमात्मा हैं। आप तो लीला करते हैं, मैं तो आपके भक्तों का भी भक्त हूँ, दासों का भी दास हूँ। मैं तो दासानुदास हूँ। वाह वाह, क्या बात है। अहम तद्भक्तानां च किंकर अतो माम अनुग्रहस्व मोहयस्वन माम प्रभो। मैं तो आपके दासों का दास हूँ। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसा नहीं कहते। नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरे श्री राम जी की जो भक्ति करता है, जो रामदास है, उस रामदास का भी मैं दास हूँ। जब भक्ति बढ़ती है तब अभिमान मरता है। भक्ति का ये लक्षण है। कितने ही भक्ति करते हैं परंतु बहुत अकड़ में चलते हैं। वाह, समझते हैं कि दूसरों की अपेक्षा मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। पड़ोस के लोग तो 7 बजे उठते हैं और मैं तो प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान करके सेवा करता हूँ। मैं बहुत भक्ति करता हूँ। भक्ति करने पर अभिमान बढ़े तो मानना चाहिए कि भक्ति में कुछ न कुछ भूल अवश्य है। भूल विद्या यदि है तो विनय प्रदान करती है, और यदि अभिमान आ गया तो विद्या नहीं है। अभी भक्ति की मतलब जब ये अभिमान आ रहा है तो मतलब अभी पहली सीढ़ी पे है। अभी जैसे ऊपर चढ़ जाएंगे तो अपना आप वापस पीछे आ जाएगा। हाँ, परंतु एक जगह जरूर कहा है। कहाँ पर? कि अभिमान भी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अभिमान भी है तो ऐसा होना चाहिए कि अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। हृदय से होना चाहिए, दिखावटी नहीं। दिखावटी अभिमान नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, सब मेरे से नीचे हैं। हृदय में होना चाहिए कि अस अभिमान चाहे जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो फिर भी ठाकुर जी को सुहाता है। बाकी और अभिमान, धन विद्या गुण आयु बल ये न बड़प्पन देत, नारायण सोई बड़ो जाको हरि से हेत। जिसका हरि से हेत है वही बड़ा है। तो नारायण क्या बात है। मैं बहुत भक्ति करता हूँ। भक्ति करने पर अभिमान बढ़े तो मानना चाहिए कि भक्ति में कुछ न कुछ भूल अवश्य है। नारद जी महाराज तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, फिर भी कहते हैं कि नाथ आप भले मुझको मान दें परंतु मैं वैष्णवों का दास हूँ। आपकी सेवा पूजा करने वाले आपके सेवकों का मैं नौकर हूँ। हे मेरे नाथ, एक दृष्टि से तो मैं आपका पौत्र हूँ। क्या बात है, वाह। एक दृष्टि से तो आपका पौत्र हूँ मैं। आप कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पर ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, अर्थात आप मेरे दादा हो। आप मुझको मान देते हो, ये आपकी प्रभुता है। पीछे काम की बात करते हुए नारद जी ने कहा, हे नाथ, आज मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आया हूँ। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है। आप रावण का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं।
रावणस्य वधार्ताय जातोऽसि रघुसत्तम। क्या बात है। आपके पिताजी आपका राज्याभिषेक करके अयोध्या के राजगद्दी पर बैठा देंगे तो रावण का वध किस तरह होगा, किस रीति से होगा। ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि अवतार लीला आप करें, ऐसी प्रार्थना आपसे मैं करूं। ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। यहाँ पर नारद जी महाराज कह रहे हैं और रामचरितमानस में कहते हैं देवता भगवान की प्रार्थना करने के लिए आ गए। क्या कहा देवता, क्या कह रहे हैं? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम ही काली विघ्न मनावई देव कुचाली। वो विघ्न बना चाहते हैं। देवता लोग क्या करें? हो ये काली विघ्न मनावई देव कुचाली। तिन्हि सोइन अवध बधावा चोरई चांदनी रात। क्या उपमा दी? जिस प्रकार चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार उन देवताओं तिन्हि सोइन अवध बधावा चोरई चांदनी रात भावा। क्या उपमा दी चोर को? जय सिया राम जय जय। चांदनी रात नहीं बाती। तो नारायण यहाँ पर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि अवतार लीला आप करें, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करूं। यह प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में देवता लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु आपको पता है विपत्ति हमारी विलोक की बड़ी, जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। हे माँ सरस्वती, विपत्ति हमारी विलोक की बड़ी, मातु करिय सोयाज राम जाहि बन राज तजी हो सकल सुर का। राम जी वन में चले जाएं जिससे हमारा कार्य हो जाए। इधर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज दशरथ का दरबार भरा हुआ था। सिंहासन पर विराजे हुए महाराज दशरथ की वृद्धावस्था हो चली है। माथे का मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। सेवकों ने महाराज दशरथ का इस तरफ ध्यान आकर्षण कराने का विचार किया, परंतु सेवक महाराज से ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं कि प्रभु आपका मुकुट टेढ़ा है। इसलिए उन्होंने दर्पण लाकर महाराज के सम्मुख रखा। दशरथ महाराज ने दर्पण में देखा कि माथे पर रखा हुआ मुकुट बराबर न होकर थोड़ा टेढ़ा था। मुकुट सीधा करते समय कान के ऊपर दृष्टि पड़ी तो दिख पड़ा कि कान के सफेद बाल हो रहे। कानों के बाल सफेद हो जाएं तो समझना चाहिए कि अब वृद्धावस्था आ गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब ये बाल कानों के पास आकर के क्या उपदेश दे रहे हैं? बूढ़ापा बेरी किस विधि हो सी थारो छूट वो। बूढ़ापा बेरी किस विधि हो सी थारो छूट वो। किस विधि हो सी थारो छूट वो। बूढ़ापा बेरी किस विधि हो सी थारो छूट वो। बूढ़ापा बेरी कि तुम अब अति वृद्ध हो गए हो, राम को गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बैठा देते? राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं कर देते? तुम राम को गद्दी के ऊपर बैठाओ। सफेद बाल मुझको उपदेश दे रहे हैं, मुझे अब राम को गद्दी के ऊपर बैठाना चाहिए। प्रजा की भी ऐसी भावना है, राम जी के लिए प्रजा बहुत राजी है, राम सबको आनंद देते हैं। महाराज दशरथ के मन में संकल्प हुआ कि मैं राम का राज्याभिषेक करूं। महाराज दशरथ ऐसा विचार कर ही रहे थे, उसी समय दरबार में गुरुदेव वशिष्ठ पधारे। वशिष्ठ जी का दरबार में बहुत आदर है, सम्मान है। वशिष्ठ जी पधारे, सब उठ करके खड़े हो गए। महाराज दशरथ भी खड़े हुए, गुरुदेव वशिष्ठ की पूजा की। वशिष्ठ जी ने कुशल समाचार पूछते हुए कहा, राजन आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरे मन में एक ही संकल्प हुआ है, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। सद्गुरु का कृपा पात्र शिष्य बहुत सुखी होता है। तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, तुम्हारे आशीर्वाद से राम लक्ष्मण जैसे मुझे बालक बहुत चतुर हैं। मैं इस सब बातों से सुखी हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे जीवन में समस्त कार्य पूर्ण हुए। अब एक काम बाकी है,
आप बालक अब बड़े हुए हैं और मेरी अब ये वृद्धावस्था है। इस शरीर का अब भरोसा नहीं है, कब चला जाए, शरीर कब छूटेगा ये कहा नहीं जा सकता। शरीर अब दुर्बल हुआ है। अभी तक मैंने किसी को नहीं कहा, परंतु मेरी एक ऐसी इच्छा है, मेरा एक संकल्प है कि यदि आप आज्ञा करें तो मैं राम का राज्याभिषेक करूं। राम राज्याभिषेक हो जाए, श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजें, उनके मैं दर्शन करूं, पीछे राम, मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं, पीछे मैं सुख से मरूंगा, मेरी एक ही कामना है, अब आप शीघ्र ही राम राज्याभिषेक हो जाए, मेरा राम सबको अच्छा लगता है, आप कृपा कर दें तो मैं राम का राज्याभिषेक करके गद्दी के ऊपर बैठा था। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, हमारी भी ये इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आप कोई ठीक मुहूर्त निकालो, उसी समय मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक करके गद्दी के ऊपर बैठाऊं। गुरुदेव वशिष्ठ महान ज्ञानी थे, उन्होंने विचार किया कि आज मैं कोई मुहूर्त निकालूं, उस मुहूर्त में राम जी गद्दी पर बैठने वाले नहीं है। हाँ, ये उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। गुरुदेव राम जय राम। महाराज दशरथ ने पूछा, उन्होंने कहा कि बेगी विलंबन करी नभ साजिए सबई समाज। आप देरी मत करो, सारी तैयारियां कीजिए। परंतु क्या कहा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुवराज। यहाँ पर उन्होंने रहस्य की बात कर, सुदिन सुमंगल तब ही जब, सुदिन सुमंगल तब ही होगा जब राम जी युवराज पद ग्रहण करेंगे। ये बात रहस्य में रखी उन्होंने। जैसे कहते हैं ना अपन, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, कॉमा लगाने का फर्क हो गया है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उसी प्रकार यहाँ पर है, सुदिन सुमंगल होय तब ही जब राम होय युवराज। जब राम जी चाहेंगे वही सुदिन सुमंगल होगा, वरना तुम्हारे और मेरे मुहूर्त निकालने से कुछ नहीं होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारायण यहाँ कहा, वशिष्ठ गुरुदेव ने कहा, राजन तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, हमारी भी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आप कोई ठीक मुहूर्त निकालो, उसी शुभ मुहूर्त में मैं राम का राज्याभिषेक करके गद्दी के ऊपर बैठाऊंगा। वशिष्ठ गुरुदेव महान ज्ञानी थे, उन्होंने विचार किया कि आज मैं कोई मुहूर्त निकालूं, उस मुहूर्त में राम जी गद्दी पर बैठने वाले नहीं है। मालूम था? हाँ, वशिष्ठ जी सब जानते थे। इससे वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठेंगे वह दिन चाहे जैसा हो, परंतु मुहूर्त बन जाएगा। जिस दिन सुदिन सुमंगल हो तब राम हो। हाँ, तो नारायण तुमको मैं क्या मुहूर्त बतलाऊं, राम गद्दी के ऊपर बैठे वही दिन मुहूर्त दिन है। वशिष्ठ जी की वाणी गूढ़ार्थ से भरी हुई थी। क्या बात है, देखो ये बात आ गई, गूढ़ार्थ से भरी हुई थी। वशिष्ठ जी मन में समझते थे कि महाराज दशरथ जिस दिन का निश्चय कर रहे हैं उस दिन राज्याभिषेक नहीं होगा। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरी अब ये वृद्धावस्था है, मुझको तो अब बहुत उतावली हो रही है। मेरा विचार ऐसा है कि यदि आप आज्ञा करें तो आने वाले कल में राज्याभिषेक कर दूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन बहुत ठीक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अब कल की प्रतीक्षा करें। श्री राम जय राम जय राम जय।